कार्तिक महीना, दामोदर महीना, जो कि मेरे नारायण को अति प्रिय है। उनका बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा इतने लाड लड़ा के उनके सेवादार करते हैं कि बस मैं क्या ही बताऊं। आज के इस वीडियो में बड़े सारे लोगों के प्रश्न हैं कि कार्तिक स्नान करने वाले जो 3:30 बजे जग जाते हैं, तारों के छाँव में चंद्रमा के साथ जो प्रभु की, तुलसी मैया की इस प्रकार से पूजन अर्चन करते हैं, घर में लड्डू गोपाल, बाल गोपाल विराजमान है, तो क्या तुलसी मैया के साथ में उनकी भी सुबह 4 बजे पूजा होगी? तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोल। सुबह के 4:15 साढ़े 4 बजे जब आपकी पूजन पूर्ण हो जाती है, तुलसी मैया के पास में शालिग्राम महाराज के साथ में आपको सुबह तुलसी मैया की पूजन अर्चन करनी होती है। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को सुबह 4 बजे नहीं जगाया जाता है जी, क्योंकि लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे, 6 महीने से भी कोमल बच्चे के समान उनकी सेवा पूजन होती है। अब मैं किस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ लालाओं की। मेरी सुबह इस प्रकार से पूजन अर्चन हो जाने के बाद में मैं मेरे लाला को जगाती हूँ 6 साढ़े 6 बजे के करीब। बहुत ही प्रेम से, प्यार से मैं मेरे लाला को जगाती हूँ और मेरे गोपू लाला जो हैं वो तो पहले ही जाग जाते हैं मेरे साथ में। इस प्रकार से मौसम जो है देखिए, अब वो भी परिवर्तन शरद पूर्णिमा के बाद से, करवा चौथ के बाद से हो जाता है। तो लड्डू गोपाल को सुबह 5 बजे 4 बजे बिल्कुल भी ना जगाएं। जो लोग अभी भी उनको 5 साढ़े 5 बजे तक भी जगा देते हैं, तो उनको जगाने का अब एक समय निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि अब सर्दियां जो हैं वो धीरे धीरे आने लगेंगी। मैं सर्वप्रथम अपने लालाओं को जगाती हूँ। सर्वप्रथम स्नान मेरी लाडली जू का होता है। उसके बाद में मैं 6 साढ़े 6 बजे तक का अपने लालाओं को स्नान कराती हूँ। सर्वप्रथम उनको जगाने के बाद में वो बहुत लाड उनको चाहिए, उनको बहुत प्रेम से जगाती हूँ, उनको लाड लडाती हूँ। सर्वप्रथम उनको जल मैं ग्रहण करवा देती हूँ। जल ग्रहण करवा देने के बाद में मैं उनको इस प्रकार से स्नान कराती हूँ जी। लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की सेवा एक बहुत छोटे शिशु के समान होती है। जिस प्रकार से छोटे शिशु को हम सर्दी, जब शुरुआत के सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, उसी प्रकार से हमको लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी होती है। सर्वप्रथम आपको जो बात ध्यान देना है कि ये बदलता मौसम है। इस बदलते मौसम में लड्डू गोपाल को जगाने का एक समय निर्धारित कर लीजिए। उनको बहुत ज़्यादा सुबह जल्दी ना जगाएं। यदि आपके यहाँ पर अभी पानी ठंडा आने लग गया है या अब सर्दियाँ जो हैं वो पड़ने लग गई हैं, तो ध्यान रखिए कि थोड़ा लड्डू गोपाल को स्नान जल्दी ना कराएं। थोड़ा जब धूप वगैरह निकल जाए तो ही स्नान करवाएं। ये आपके शहर के मौसम के हिसाब से आपको खुद से स्वयं से देखना है जी। मेरे शहर में 6:30 बजे तक का भी जो मौसम है इस समय बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी सुबह ठंड नहीं होती है। तो मैं लाला को अपने स्नान वगैरह अभी आराम से करा देती हूँ, और उनको जो मैं अभी स्नान करा रही हूँ वो नॉर्मल पानी से ही करा रही हूँ, और मौसम भी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे लड्डू गोपाल की सुबह की सेवा मैं करती हूँ। आप लोगों को भी जिन बातों का ध्यान देना है, बाल गोपाल को सर्वप्रथम आप जगाइए, उनको उठाते ही स्नान मत कराइए, थोड़ा रुकने के बाद उनका स्नान कराइए। लड्डू गोपाल को आप यदि चाहें तो थोड़ा रुक के स्नान कराएं। आप उनको आचमनी करा करके आप उनको दूध का भोग ज़रूर लगा दें। सर्वप्रथम भोग लड्डू गोपाल को जो लगता है वो दूध का भोग लगता है। उसके बाद में आप उनको बाल भोग के बाद में जो भी भोग लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन दूध का होना बाल भोग में बहुत आवश्यक होता है जी। दामोदर महीना, कार्तिक महीने में लड्डू गोपाल की सेवा में चंदन का प्रयोग अवश्य करिए। तुलसी दल, चंदन, सफ़ेद तिलों का प्रयोग करने से मेरे नारायण अति प्रसन्न होते हैं और मेरे लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही किस्मत से और न जाने कितने आपके पिछले जन्म के शुभ कर्मों से मिलती है। तो यहाँ पे मेरे सारे लालाओं को देखिए, मैंने
तैयार कर दिया है। मेरे लड्डू गोपाल, मेरी लाडली जू इस प्रकार से सुबह तैयार हो जाते हैं। उनकी आरती कर देने के बाद अब मैं उनको बाल भोग लगाऊंगी। जैसे कि मैंने बताया, बाल भोग में दूध का होना बहुत ज़रूरी है। दूध के साथ आप फल का, मिष्ठान का, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो। आशा करती हूँ आप लोगों को भी अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और कोई भी सुझाव है तो मुझे ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी, हरि बोल।